ओम नमो भगवते परमहंसास्वादित चरण कमल मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी संसार सागरे मग्नं मामुद्धर कृपामये। ब्रह्म विष्णु शिवाराध्ये प्रसीद जगदम्बिके। मनो अभिलषितं देवी वरम देहि नमोस्तुते। सुधा कूपारान्तः त्रिदश तरुवाटी विलसिते। मणिद्वीपे चिंतामणिमय गृहे चित्ररुचिरे विराजन्ते अम्बां परशिवहृदि स्मेरपदनां। नरो ध्यात्वा भोगं भजति खलु मोक्षं च लभते। ब्रह्मैष अच्युत शक्राद्यैः मुनिभिः उपासिता। जगतां श्रेयसे सा अस्तु मणिद्वीपाधिदेवता। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य। जयति बादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक। इनके पदवंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो जगत जननी जगदम्बा महारानी की जय। कल से सुनंदन जी अयोध्या पहुंच गए। अयोध्या पहुंच गए अयोध्या पहुंचने के बाद उत्सव भी प्रारंभ हो गया था। वंदिभिः स्तूयमानः तु वन्द्यमानः च मन्त्रिभिः। कन्याभिः कीर्यमाणश्च लाजैः सुमनसैः तथा। पंडितजनों ने स्तुति की, मंत्री आदि ने सबने वंदनाएं की और कन्याओं ने लावा और फूल की वर्षा की। व्यास उवाच गत्वा अयोध्यां नृपश्रेष्ठो गृहं राज्ञः सुहृदवृतः। शत्रुजितमातरे त्वातरं प्राहि प्रणम्य शोकसङ्कुलाम्। गत्वा अयोध्यां नृपश्रेष्ठो, राजाओं में श्रेष्ठ सुदर्शन जी अयोध्या जाकर के राज्ञः सुहृदवृतः, राजा अपने मंत्री और अपने मित्रों से के साथ राजभवन में प्रवेश किए। गृहम प्रवेश करके सबसे पहले कहाँ गए? शोक संकुलाम शत्रुजित मातरम। शत्रुजित जो इनका भाई यहाँ मारा गया है, शोक उनकी माँ जो शोक से व्याप्त है, शोक मग्न है। शोक संकुलाम शत्रुजित मातरम प्रणम्य, उनको प्रणाम करके प्राह उन माता से बोले, माता न ते मया पुत्र संग्रामे निहतः किल। न पिता ते युधाजित सपेते चरणो
था। कहते हैं माता, हे माता, ते चरणों सपे, मैं आपके चरणों की शपथ खा करके कहता हूँ। शत्रुजित की माता के कहते हैं मैं आपके चरणों की शपथ खा करके कहता हूँ, ते पुत्र, ये आपका पुत्र, न ते पिता युधाजित, और आपके पिता युधाजित, इन दोनों को संग्राम में ना निहितः किल, निश्चित रूप से इन दोनों को संग्राम में मैंने नहीं मारा है, युद्ध में मैंने नहीं मारा। और बात ना मालूम हो तो बताया कि आपके चरणों की शपथ खा करके, इससे ज्यादा क्या हो। तो मारा किसने, ये तो बताना पड़े, तो पता है मारा कौन। दुर्गया तो हतो संख्ये, दुर्गा देवी के द्वारा ये दोनों युद्ध में मारे गए। दुर्गया तो हते संख्ये, ना अपराधो मम अत्र वै, उसमें मेरा कोई अपराध नहीं था। और एक बात है, अवश्यम भावि भावेषु प्रतीकारो न विद्यते, जो भावी है वो अवश्य होकर के रहती है, इस भावी का कोई प्रतीकार नहीं है, इसको परखने का कोई उपाय नहीं। अवश्यम भावी भावेषु प्रतीकारो न विद्यते, लेकिन न शोको अत्र त्वया कार्यो मृतपुत्रस्य मानिनी। हे मानिनी, हे माँ, मृतपुत्रस्य शोको अत्र त्वया न कार्यो, अपने मरे हुए पुत्र का शोक आपको नहीं करना चाहिए, शोक नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? स्वाकर्म वसगो जीवो भुंक्ते, अपने कर्मों का परिणाम ही जीव को भोगना पड़ता है। भोगान सुख असुखान वा, तो सुख देने वाला हो या दुख देने वाला हो, उन भोगों को जीव को अपने कर्म के अनुसार जो उसने कर्म किए हैं उसको भोगना ही पड़ता है। इसलिए आपको शोक नहीं करना चाहिए। रह गई आज की बात, तो दासो अस्मितो भोगो तव भो माता यथा मम मनोरमा, दासो अस्मितव भो माता, हे माता, मैं आपका सेवक हूँ, उसी प्रकार आप मेरी माता हो जैसे मनोरमा मेरी माता है। दासो अस्मितो भो माता यथा मम मनोरमा, धर्मज्ञे तथा तुम अपि न भेदो अस्ति मनाकयपि। जिस प्रकार मेरी माँ मनोरमा माता है, उसी प्रकार आप भी मेरी माता हो। हे आपको धर्म को जानने वाली हैं, आपको बता रहा हूँ, न मनाक अभिभेदो अस्ति, किंचित मात्र भी आप में और मेरी माँ में मेरी तरफ से कोई भेद नहीं। न भेदो अस्ति मनाकयपि, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अच्छा बुरा जो कार्य किया जाता है, उस कार्य का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। तस्मात्, इसलिए न शोचितव्यम सुखे दुखे कदाचन, इसलिए सुख पड़ जाए तो भी और दुख पड़ जाए तो भी उसके लिए कभी शोक नहीं करना चाहिए। तस्मात् न शोचितव्यम ते सुखे दुखे कदाचन। इन शोकों से उबरने का क्या उपाय? शोक तो होगा, शोक से उबरने का उपाय क्या है?
दुखे दुखाधिगात पश्चेत, जब दुख आ जाए तो अपने से ज्यादा दुखी व्यक्तियों की तरफ देखना चाहिए। लिंग में है दुखे दुखा अधिगात पश्चेत, ठीक है। जब दुख आ जाए तो अपने से ज्यादा दुखी लोगों को देखना चाहिए। और सुखे पश्चेत सुखाधिकम, जब सुख आ जाए तो अपने से ज्यादा सुखी लोगों को देखना चाहिए। इसका अर्थ बहुत बड़ा है। दुख का तो ठीक है, सुख में अपने से अधिक सुखी लोगों को देखने से क्या होगा, उस सुख का अभिमान आपको नहीं होने पाएगा। आत्मानं शोक हर्षाभ्याम शत्रुभ्याम यो न अर्पयेत, कहते हैं शोक हर्षाभ्याम शत्रुभ्याम आत्मानं न अर्पयेत। ये जो शोक हर्ष रूपी शत्रु हैं, शोक और हर्ष रूपी जो शत्रु हैं, इन शत्रुओं को स्वयं अपने को अर्पण नहीं कर देना चाहिए। अर्थात ये शत्रु हैं, न कभी अधिक शोक करना चाहिए न हर्ष करना चाहिए। तो आत्मानं स्वयं को शोक हर्षाभ्याम शत्रुभ्याम यो न अर्पयेत, अपने आत्मा को अपने स्वयं को ये सुख दुख के हवाले नहीं कर देना चाहिए। मानना क्या है, दैवाधीनम इदम सर्वम न आत्माधीनम कदाचन, संपूर्ण जगत देव के अधीन है, अपने अधीन कुछ भी नहीं है। दैवाधीनम इदम सर्वम न आत्मा अधीनम कदाचन, इसलिए न शोकेन तदा आत्मानं शोषयेत मतिमान नरः, इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, मतिमान नरः आत्मानं शोकेन न शोषयेत, अपने स्वयं को इस शोक के द्वारा सुखाते नहीं हैं, यानी दुखी नहीं करते हैं। इस शोक के द्वारा अपने स्वयं को सुखाना नहीं चाहिए, कष्ट नहीं देना चाहिए। एक उदाहरण दिया, यथा दारुमय्योषा नटादीनाम प्रचेष्टते, कहते जैसे कठपुतली नचाने वाला नट कठपुतली से को अपने जैसा चाहे वैसा नचाता है। यथा दारुमय्योषा, लकड़ी की बनी हुई कठपुतली, नट आदि नाम प्रचेष्टते, नट आदि कठपुतली नचाने वाले जैसा चाहते हैं वैसा नचाते हैं। तथा उसी प्रकार स्वकर्म बस गो देहि सर्वत्र वर्तते, अपने कर्मों के अनुसार ही इस शरीर को धारण करने वाला व्यक्ति सर्वत्र हमेशा अपने कर्म को ही भोग करता है। मादारु जो सिद्ध की नाई, सबही नचावत राम गोसाई। अब वही अहम वनगतो मातः ना अभवम दुख मानसः, चिंतयन् स्वकृतं कर्म भोक्तव्यम इति वेद्मि च, कहते हैं स्वकृतं कर्म भोक्तव्यम, अपने किए हुए कर्म का भोग करना चाहिए। स्वकृतं कर्मं भोक्तव्यम इति चिंतयन्, ऐसा विचार करते हुए अहम वनगतो मातः, हे माता अपने कर्मों का भोग मैं कर रहा हूँ, ऐसा विचार करते हुए मैं वन में गया। अहम वनम गतो अभवम ना अभवम दुख मानसः, हे माता मैं बताऊं, मुझको अपने मन में कोई दुख नहीं हुआ कि मेरा राज्य छिन गया, मैं वन में जा रहा हूँ।
वेद वेद मिचा, और वही मैं आज भी मानता हूँ। वेद मिचा, वही आज भी मैं मानता हूँ। मृतो माता महो अत्रैव, यही इसी अयोध्या में मेरे नाना की मृत्यु हुई। मृतो माता महो अत्रैव विधुरा जननी मम, और मेरी माँ विधवा हुई। मेरे पिता की भी मृत्यु यहाँ सिंह के द्वारा हुई। भयातुरा गृहीत्वा मां निर्ययो गहनं वनं, भयाक्रांत थी कि न पिता थे उनके साथ, न पति थे, मैं बालक था, इसलिए भयातुरा गृहीत्वा मां, भय से आक्रांत होती हुई मेरी माँ मुझे लेकर के गृहीत्वा मां निर्ययो गहनं वनं, घोर वन में, बड़े गंभीर वन में वो चली गई। और बताऊं, मार्गे तस्करैः लुण्ठिता, मार्ग में चोरों ने लूट भी लिया। मार्गे तस्करैः लुण्ठिता, क्या लूटा? पाथेयं सर्वं हृतं, जो भी पाथेय था, रास्ते में काम आने वाले वस्तु को पाथेय कहते हैं। तो कहते हैं रास्ते में, मार्ग में जो उपयोगी वस्तुएं थी उनको सबको लूट लिया। यहाँ तक कि वस्त्राहीना तथा कृता, हम लोगों के वस्त्र भी उसने लूट लिए। वस्त्राहीना तथा कृता, ऐसी स्थिति में मेरी माँ कैसी थी? बाल पुत्र, जिनका पुत्र बालक था, निराश्रया, बिना किसी आश्रय विहीन हो गई थी। ऐसी स्थिति में माता गृहीत्वा मां भरद्वाज आश्रमं प्रति प्राप्ता, ऐसी स्थिति में मुझको लिए हुए मेरी माँ भरद्वाज जी के आश्रम में पहुंची। विदल्लो अयम समायातः, ये जो विदल्ल मंत्री हैं ये हमारे साथ आए थे। तथा अबला धात्रेयिका, और एक भाई अबला स्त्री, एक भाई भी मेरे साथ थी। मुनि भी मुनि पत्नी भी समन्ततः दयायुक्तैः, भरद्वाज आश्रम में मुनियों के द्वारा, मुनि पत्नियों के द्वारा चारों तरफ से कृपा की बरसात हुई। उन्होंने कृपा पूर्वक पोषिता, हम लोगों का पालन पोषण किया। कैसे किया? फल निवारैः, फल निवारैः, फलों के द्वारा निवार, निवार जानते हैं, तिन्नी आदि का जो चावल है उसको निवार चावल कहते हैं। फल निवारैः वयं पोषिता, वयं त्रयः तत्र स्थिताः, हम तीनों लोग वहीं पर रहे। वयं त्रयः तत्र स्थिताः, दुःखं न मे तदा हि आसीत्, उस समय मेरे मन को कोई दुख नहीं हुआ। दुखम न मे तदा आसीत, और आज भरे पूरे राज्य में आ गया हूँ तो सुखम ना अद्य धनागमे, आज धन के प्राप्त हो जाने पर भी, राज्य के प्राप्त हो जाने पर भी न मुझे ज्यादा सुख है, न उस समय जब भरद्वाज जी के आश्रम में था तो न मुझे कोई दुख था। ठीक है, इसका सबसे बढ़िया उदाहरण तो राम जी का है। प्रसन्नता मया न गताभिषेकतः,
जब अभिषेक का समाचार सुना तो कहते हैं उस समय कोई प्रसन्नता नहीं थी। प्रसन्नता मया न गताभिषेकतः न ममले वनवास दुःखतः। ये कौन भगवान का मुख है? मुखाम्बुजस्य श्री रघुनंदनस्य, भगवान श्री रघुनंदन का यह मुख कमल सदा अस्तु सा मंजुलप्रदा। ऐसा भगवान का मुख हम लोगों का हमेशा कल्याण करता रहे। स्थिति ऐसी ही होनी चाहिए। दुखम न मे तदा ही आसीत सुखम न अद्यधनागमे, न वैरम न च मात्सर्यम मम चित्ते दुकर्हि चित। कहे कभी भी किसी के लिए भी मेरे हृदय में न किसी से बैर है, न किसी के प्रति कोई ईर्ष्या भाव है। निवार भक्षणम श्रेष्ठम, वहाँ कंदमूल फल और निवार का जो भोजन था, भोजन उस भोजन श्रेष्ठ था। श्रेष्ठ क्यों था? राजभोगात परंतपे, परंतपे इस राजभोग से वो निवार भोग ज्यादा श्रेष्ठ था। क्यों? कि तदासी नरकम याति, इस राजभोग से नरक प्राप्त होता है। निवारासन न क्वचित, और निवार के भोजन से कभी भी नरक नहीं प्राप्त हो सकता। निवारासन न क्वचित धर्मस्य आचरण कार्यम पुरुषेण विजानता संजित्य इंद्रिय वर्गम वै यथा न नरकम व्रजेत। कह विजानता पुरुषेण, बुद्धिमान पुरुष के द्वारा संजित्य इंद्रिय वर्गम, पहले तो अपने इंद्रिय समूहों का जीत ले, इंद्रिय समूहों को अपने बस में कर ले। सारी इंद्रिय समूह का मतलब सारी इंद्रियों को अपने बस में कर ले। विजानता पुरुषेण संजित्य इंद्रिय वर्गम धर्मस्य आचरणम कार्यम, उसके बाद धर्माचरण कार्य करना चाहिए। धर्माचरण करना चाहिए, इंद्रियों को अपने बस में करके धर्म पूर्वक धर्माचरण कार्य करना चाहिए। इससे क्या होगा? यथा न नरकम व्रजेत, इससे नरक में न जाना पड़े। यथा नरकम न व्रजेत मानुष्यम दुर्लभम माता खंडे अस्मिन् भारते शुभे, शुभे भारते खंडे मातः मानुष्यम दुर्लभम। इस मंगलमयी भारतवर्ष में ये माता मनुष्य की योनि प्राप्त करना बड़ा दुर्लभ है। शुभे भारते खंडे, भारतवर्ष की हर जगह आई है। भागवत सुना है, वहाँ भी आया पंचम स्कंद में, और यहाँ दिख रहा है विष्णु पुराण तो बहुत ज्यादा वर्णन है। तो शुभे भारते खंडे माता मानुष्यम दुर्लभम, मनुष्य का योनि, मनुष्य का जन्म बड़ा दुर्लभ है। क्यों? आहार आदि सुखम नूनम भवेत सर्वासु योनिषु, जिस किसी योनि में जन्म होगा, इन सभी योनियों में आहार आदि का सुख, भोजन आदि का सुख तो प्राप्त हो ही जाता है। भोजन तो पशु भी करते ही है। अन्य जीव जितने भी हैं, जितने भी इस पृथ्वी पर आए हैं, नाना योनियों में आए हुए व्यक्तियों को अपने अपने अनुसार उनको आहार का सुख तो प्राप्त हो ही जाता है। लेकिन प्राप्यतम मानुषम देहम, इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके, मनुष्य शरीर कैसा है? स्वर्ग मोक्ष प्रदम, जो स्वर्ग और मोक्ष प्रदान कराने वाला है। धर्म साधनम, धर्म की
धर्म का धर्माचरण करने का साधन भूत है ये शरीर। कर्तव्यम, अगर ये शरीर प्राप्त हुआ है तो धर्म साधन करना चाहिए। इंद्रियाणाम, हे मनुष्यों, दुर्लभम च अन्य योनिषु, दूसरे योनियों से मनुष्य योनि का फर्क क्या है कि ये धर्म साधन करना, धर्माचरण करना और योनियों में सुलभ नहीं है, जबकि यहाँ मनुष्य योनि में सुलभ है। व्यासुवाच इति उक्ता सा तदा तेन तेन सुदर्शनेन इति उक्ता, सुदर्शन जी के द्वारा ऐसा कहे जाने पर सा कौन? सतुजित की मां, सा लीलावती अतिलज्जिता। तो लीलावती बड़ा लज्जित महसूस किया उन्होंने। सा लीलावती अतिलज्जिता पुत्र शोकं परित्यज्य अश्रुविलोचना तम सुदर्शनम आह। अपने पुत्र के शोक को परित्याग कर दिया और अश्रुविलोचना, नेत्रों में अश्रु भर करके सुदर्शन जी से बोली, सा अपराधास्मि पुत्र अहम कृता पित्रायुधाजिता। कहते हैं पुत्र, अहम मैं पित्रायुधाजिता, अपने पिता युधाजित के द्वारा, तृतीया में पित्रायुधाजिता कृता अपराधास्मि, अपने पिता युधाजित की करनी के कारण मैं अपराधी बन गई हूँ। अत्वा माता महम ते अत्र, तुम्हारे नाना को इसी अयोध्या में उसने मारा। इतम राज्यम तुयेन वै, और उन्हीं के द्वारा तुम्हारा राज्य भी तुमसे छीना गया। इतम राज्यम येन वै, लेकिन मैं क्या करती, मैं असमर्थ थी। कहाँ है? न तुबारे तुम सकता तदा अहम न सुतम मम, लेकिन उस समय मैं न अपने पिता को रोक पाई, न मैं अपने पुत्र को रोक पाई। अपने पिता को, अपने पुत्र को, दोनों को मैं रोक नहीं सकी, रोकने में असमर्थ, ये बताया। न बारे तुम सकता समर्था, न बारे तुम समर्था तदा अहम न सुतम मम, यत् कृतं कर्म तेनैव नापराधो अस्ति मे सुत। हे पुत्र, ये अपराध उनका किया हुआ है। यत् कृतं कर्म तेनैव, जो भी कर्म किया गया वो उनका, मेरे पिता मेरे पुत्र का किया हुआ कार्य है। ना अपराधो अस्ति मे सुत, हे पुत्र, से मेरा कोई अपराध नहीं है। तौ मृतौ स्वकृतेन एव कारणं त्वं तयोः न च। तौ मृतौ, ये दोनों मारे गए, स्वकृतेन एव कारणं, वो अपने कर्मों के कारण मारे गए। कारणं त्वं न तयोः, मैं उन दोनों के मृत्यु का कारण तुमको बिल्कुल नहीं मानती। न अहम शोचामि तम पुत्रम, मैं अपने पुत्र के मरने का शोक नहीं कर रही हूँ। माता लीलावती ने कहा, न अहम शोचामि तम पुत्रम, उस पुत्र के लिए मैं शोक नहीं कर रही हूँ, लेकिन शोक तो है क्या? मैं सदा शोचामि तत्कृतम, उनके कर्मों का शोक कर रही हूँ। आखिर उसने ऐसा कर्म किया क्यों? तत्कर्मं तु शोचामि, कल्याण पुत्र तुम असि। हे कल्याण, हे सुदर्शन, तुम ही मेरे पुत्र हो। पुत्र तुम असि,
मनोरमा में भगिनी, और तुम्हारी माँ मनोरमा मेरी बहन है। पुत्र तुम असि कल्याण भगिनी में मनोरमा। कहते हैं आज बड़े असमंजस में पड़ी हो तो कह रही हो। तो लीलावती ने कहा न च क्रोधो न शोको में तो ये पुत्र मना कयपि। हे पुत्र, तुम्हारे प्रति न मुझे जरा सा भी किंचित मात्र भी न क्रोध है न शोक है। न च क्रोधो न शोको मयि त्वयि पुत्र मना कयपि। गुरुराज्यं महाभाग प्रजाः पालय। हे महान भाग्यवान सुदर्शन जी, अब आप राज्य करिए, अयोध्या का राज्य करिए। गुरुराज्यम प्रजाः पालय, प्रजा की रक्षा करिए। एक सुव्रत, एक सुंदर व्रत को करने वाले। एतत् अकंटकं प्राप्तं भगवत्याः प्रसादेन। ये निष्कंटक राज्य आपको देवी की कृपा से प्राप्त हुआ है। भगवत्याः प्रसादेन प्राप्तं एतत् अकंटकम्। तद आकर्ण बचो मातुः नत्वा ताम नृपनंदनः। माता लीलावती की ऐसी बातें सुन करके नृपनंदन श्री सुदर्शन जी ने उनको नमस्कार किया झुक करके। जगाम भवनम रम्यम, और अपने उस रमणीय भवन को लिए चले गए। कौन सा? यत्र पूर्वम मनोरमा, जिस भवन में मनोरमा इसके पहले रहती थी। यत्र पूर्वम मनोरमा निवसत् तत्र गत्वा तु, वहां निवास करते हुए, निवास करने के लिए जाने के बाद सर्वान् मंत्रिणः दैवज्ञान आहूय, सभी मंत्रियों को, दैवज्ञ कौन है? ज्योतिषियों को, सभी ज्योतिषियों को और मंत्रियों को उन्होंने वहां बुलाया। पप्रच्छ मुहूर्तम दिवसम शुभम, शुभ दिन का मुहूर्त उन्होंने उनसे पूछा। किस बात के लिए पूछा? राज्य के लिए नहीं पूछा। दैवज्ञान अथ पप्रच्छ मुहूर्तम दिवसम शुभम, और भी सिंहासनं तथा हैमं कारयित्वा मनोहरम, बड़ा ही मन को सुंदर रखने वाला सुंदर सोने का सिंहासन बनवाया। सिंहासनम तथा हैमं स्वर्णम कारयित्वा, बनवाया, बड़ा ही मनोहारी सुंदर सोने का सिंहासन बनवाया। सिंहासने स्थिताम देवी, उन्होंने कहा इसी सिंहासन पर मैं भगवती देवी की स्थापना करके पूजयिष्ये सदा अभ्यहम्, मैं इनका हमेशा पूजन करूंगा। पूजयिष्ये तदा अभ्यहम् स्थापयित्वा आसने देवी धर्म अर्थ काम मोक्षदाम, धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्वर्ग को प्रदान करने वाली उन देवी को उस सिंहासन पर स्थापित करके राज्यम पश्चात करिष्यामि, पहले देवी की स्थापना होगी फिर मैं राज्य करूंगा। पश्चात राज्यम करिष्यामि, कैसे करूंगा? कहीं यथा राम आदि भी कृतम, जैसे हमारे पूर्वज श्री राम ने राज्य किया था। आदि कहा है, राम आदि राजाओं ने, पूर्वज के राजाओं ने जैसा राज्य किया है वैसा ही करूंगा। और बता दूं, हम ये वृंदन जी कहते हैं, सुदर्शन जी कहते हैं, सर्वनागरिकैः जनैः सर्व काम अर्थ सिद्धिदा, सभी नागरिकों के द्वारा भी, सभी नागरिकों का ये परम कर्तव्य है
सर्वैः नागरिकैः जनैः सर्व काम अर्थ सिद्धिदा, सभी काम सभी अर्थ और सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाली माननीय शिवा शक्ति देवी, आदरणीय जो कल्याणमयी शक्ति स्वरूपा जो भवानी देवी भगवती है, सदा पूजनीय। सभी नागरिकों को इनकी पूजन करना चाहिए। इति उक्ता मंत्रिणः ते, इति उक्ता सुदर्शन जी के ऐसा कहे जाने पर ते मंत्रिणः, उनके मंत्री लोग राजशासनम वै चक्रुः, सुदर्शन की बात को ही राजशासन राजाज्ञा मानते हुए, राजा की आज्ञा मानते हुए उन लोगों ने उनके अनुसार कार्य किया। पहला काम क्या किया? प्रसादः कारयामासु शिल्पिभिः मनोरमम्, शिल्पकारों के द्वारा सुंदर मंदिर बनवाया गया। प्रसादं कारयामासु शिल्पिभिः मनोरमम्, उसमें फिर सुबह दिने मुहूर्ते अथ, सुंदर मंगल में दिन पर जब मुहूर्त आया तो द्विजान वेद ज्ञान आहूय, वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुला करके, वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुला करके भूपति प्रतिमां स्थापयामास कारयित्वा, प्रतिमां कारयित्वा, प्रतिमा भी सुंदर बनवा करके वहां पर उस मंदिर में प्रतिमा की स्थापना की राजा ने स्वयं। पूरा श्लोक पढ़ता हूं। प्रतिमां कारयित्वाथ मुहूर्ते अथ शुभे दिने द्विजान आहूय वेद ज्ञान स्थापयामास भूपतिः, स्थापित कर दिया। प्रसादे मतिमान देव्या भूमिपः, उसी मंदिर में बड़े बुद्धिमान राजा सुदर्शन ने देव्या स्थापयामास, देवी की स्थापना करके विधिवत हवनम कृत्वा, विधि पूर्वक वहां पर हवन आदि कार्य संपन्न किया। अपूजयित्वा अथ देवताम, अन्य देवताओं की भी वहां पर पूजा उन्होंने संपन्न की। उत्सवः तत्र संवृत्तो वादित्राणां च निस्वरैः ब्राह्मणानां वेदघोषैः गानैः तु विविधैः नृप, ब्राह्मणानां वेदघोषैः, ब्राह्मणों के द्वारा वेद मंत्र का उच्चारण से, गानैः तु सुंदर मंगल गान से, विविधैः अनेक प्रकार के मंगल गान से, वादित्राणां च निस्वने, मंगल वाद्य यंत्रों के आवाज से, नृप संवृतो, इन सबसे युक्त, कहते हैं उन राजा ने तत्र उत्सवः, वहां बड़ा भारी उत्सव संपन्न कराया। व्यास उवाच, श्री व्यास जी कहते हैं प्रतिष्ठाप्य शिवाम देवी विधिवत वेदवादिभिः पूजाम नाना विधाम राजा चकार अति विधानतः, वेदवादिभिः शिवाम देवीम विधिवत प्रतिष्ठाप्य, वेदज्ञ ब्राह्मणों के द्वारा विधि पूर्वक कल्याणमयी देवी भगवती की स्थापना करके, प्रतिष्ठा करके, राजा नाना विधाम पूजा अति विधानतः चकार, अनेक प्रकार की पूजा विधि विधान से उन्होंने संपन्न की। कृत्वा पूजा विधिम राजा राज्यं प्राप्य स्वपैतृकम्, कहते हैं पूजा विधि पूर्ण करने के उपरांत उन्होंने अपने पैतृक राज्य को स्वीकार किया। इस प्रकार से कोसलेषु देवी अंबिका विख्याता बभूव, कोसल प्रदेश में
अंबिका देवी की बड़ी ख्याति होने लगी, अंबिका देवी की बड़ी ख्याति होने लगी। यथा रामः स्वराज्ये अभूत दिलीपस्य रघुः यथा, जैसा राम जी ने अपना राज्य का संचालन किया या दिलीप जी के पुत्र रघु ने जिस प्रकार से अपना कार्य का संचालन किया, प्रजानाम वै सुखम तदवत मर्यादा अपि तथा भवत, प्रजा उतनी ही मर्यादित थी और प्रजा को हर प्रकार का सुख भी प्राप्त था। प्रजानाम वै सुखम, प्रजा को वही सुख प्राप्त हुआ जो राम जी के राज्य में था या महाराज रघु के राज्य में था। और तदवत मर्यादा भी तथा अभवत, धर्मो वर्णाश्रमाणां च चतुष्पाद अभवत तथा, कहते उनके राज्य में वर्णाश्रम धर्म 4 पैरों वाला हो गया। त्रेता में 3 पैर का था, कहते हैं अब उस समय उनके युग में उनके राज्य में धर्म भी 4 पैरों वाला 4 चरणों वाला हो गया। धर्मो वर्णाश्रमाणां चतुष्पाद अभवत तथा, उनके राज्य में न अधर्मे रमते चित्तम, किसी का भी हृदय अधर्म में रमते नहीं था, अधर्म में लगता ही नहीं था। और केसाम अभिमधी तले, उस पृथ्वी तल पर किसी का भी चित्त किसी का हृदय अधर्म की ओर नहीं जाता था। ग्रामे ग्रामे च प्रासादान् चक्रुः सर्वे जनाधिपा, देव्या पूजा तदा प्रीत्या कोसलेषु प्रवर्तिता, कोसलेषु सर्वे जनाधिपा, कोसल राज्य के सभी जो सामंतक राजागण थे, जनाधिप थे, उन सभी ने ग्रामे ग्रामे प्रासादान् चक्रुः, ग्राम ग्राम में मंदिर बनवा करके देव्या पूजा तदा प्रीत्या, प्रेम पूर्वक से भगवान भगवती देवी की स्थापना करके प्रेम पूर्वक सबने पूजा करते हैं। ये सुदर्शन जी का राज्य था। और थोड़ा हम लोग काशी की तरफ चलते हैं। सुबाहु अपि काश्याम तु दुर्गायाः प्रतिमां शुभां, कारयित्वा च प्रासादं स्थापयामास भक्तितः। सुबाहु अपि, राजा सुबाहु भी काश्याम, काशीपुरी में शुभम प्रतिमाम दुर्गायाम, दुर्गा जी की कल्याणमयी मंगलमयी प्रतिमा बनवा करके कारयित्वा च प्रासादम, पहले मंदिर बनवाया फिर प्रतिमा बनवाई। अब भक्तितः स्थापयामास, भक्ति पूर्वक उन मूर्ति का स्थापन किया। तत्र तस्य जनाः सर्वे प्रेम भक्ति परायणा, पूजाम चक्रो विधानेन, पखवन करते, पूजाम चक्रो विधानेन यथा विश्वेश्वरस्य। उस काशीपुरी में भी सारे लोग प्रेम और भक्ति से युक्त होकर के प्रेम भक्ति परायणा विधानेन पूजाम चक्रो, विधि विधान से सबने देवी की पूजा की। यथा विश्वेश्वरस्य, जैसा काशी में भगवान विश्वनाथ की पूजा की जाती है उसी प्रकार देवी की भी पूजा की गई। विख्याता सा बभूवत दुर्गा देवी धरातले, वाराणसी के धरातल पे भी दुर्गा देवी की बड़ी प्रीति बड़ी ख्याति होने लगी। देशे देशे महाराज तस्या भक्ति विदर्धत व्यवर्धत, लोगों में स्थान स्थान पर, सभी राज्यों में, सभी देशों में, सभी गांवों में देवी के प्रति भक्ति बढ़ने लगी। सर्वत्र भारते लोके सर्ववर्णेषु सर्वथा, इस भारत देश में सभी वर्णों के लोगों में सभी लोगों ने सर्वेषां भवानी अभवत तदा भजनीया, सभी लोगों के लिए भवानी देवी भजनीय हो गई, कीर्तनीय हो गई, पूजनीय।
कलनीय कीर्तनिया पूजनीया मान्या शक्ति भक्ति रता सर्वे, सभी देवी की शक्ति से संपन्न हो गए, सब देवी की भक्ति में रत रहते थे, लगे रहते थे, तत्पर रहते थे। शक्ति भक्ति रता सर्वे मानिनः च अभवत नृप। व्यास जी कहते हैं राजन में जय, इस प्रकार सभी लोग जितने अपने को मानी थे खुश थे, सब ने देवी की पूजा में देवी की शक्ति से संपन्न है, देवी की भक्ति में लगे रहते थे। आगमोक्तैः यथ स्तोत्रैः जप ध्यान परायणा। आगमोक्तैः कहते वेदों में लिखे गए स्तोत्रों के द्वारा, मंत्र के द्वारा मंत्रों का जप करते थे, स्तोत्रों का प्रदान करते थे और ध्यान में ही सब परायण रहने लगे। नवरात्रेषु सर्वेषु चक्रुः सर्वे विधानतः। और नवरात्रि में तो सभी विधि विधान से देवी की पूजा करते थे। अर्चनम हवनम यागम देव्या भक्ति पराजना। सभी लोग वहाँ के, चाहे काशी के हों या अयोध्या के हों, देवी के प्रति भक्ति परायण होकर के देवी का अर्चन करते थे, देवी के लिए हवन करते थे, देवी का यज्ञ करते थे। अर्चनम हवनम याज्ञम यागम देव्या, कैसे? भक्ति परायण होकर के। भक्तवत्सल भगवान की जय। जन्मेजय उवाच। जन्मेजय जी का एक बड़ा कल्याणकारी प्रश्न आ रहा है, इसको सभी लोग सुने, आज न सुन पाए तो कल सुने, अवश्य सुने। जन्मेजय उवाच। जन्मेजय जी ने कहा, द्विजोत्तम, हे व्यास जी, नवरात्रे तु संप्राप्ते किम कर्तव्यम। जब नवरात्र आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए? नवरात्रे तु संप्राप्ते किम कर्तव्यम, क्या करना चाहिए? विधिवत विधानम ब्रूहि। नवरात्र में क्या विधान करना चाहिए, कैसी पूजन होना चाहिए, इसको विधिवत बताइए। शरत काले विशेषतः, विशेषकर शरतकालीन नवरात्र में क्या विधान होना चाहिए वो आप बताइए। और किम फलम, इस नवरात्र के विधान से, पूजन से क्या फल मिलता है? कह तत्र विधि, उसकी विधि क्या है? कार्यो महामते, हे महान बुद्धिमान व्यास जी, क्या कार्य करना चाहिए? एतत् विस्तरतो ब्रूहि कृपया द्विजसत्तम। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, इस नवरात्र के विधान को आप विस्तार से मुझे बताइए। व्यास उवाच। व्यास जी कहते हैं, शृणु राजन् प्रवक्ष्यामि नवरात्र व्रतम शुभम। कहते हैं परम मंगलमयी नवरात्र का व्रत कैसे करना चाहिए। हे राजन सुनो, मैं बताता हूँ। शरत काले विशेषेण कर्तव्यम विधि पूर्वकम। शारदीय नवरात्र में दुर्गा देवी की विशेष पूजा की जानी चाहिए। शरत काले विशेषेण कर्तव्यम विधि पूर्वकम। कहते हैं बासंती नवरात्र को छोड़ नहीं देना चाहिए। वसंतम च प्रकर्तव्यम तथैव प्रेम पूर्वकम। वासंतिक नवरात्र में भी वैसा ही प्रेम पूर्वक पूजन करना चाहिए। दो ऋतु यमदंष्ट्राख्यो नूनम सर्वजनेषु योगई। ये दोनों ऋतुएं, एक शरतकालीन दूसरी बसंती, दोनों ऋतुएं क्या हैं? इनको शास्त्र में यमदंष्ट्रा कहा जाता है। शास्त्र में इन ऋतुओं को यमदंष्ट्रा कहा जाता है, यानी ये यमराज के दांत है। ऐसा क्यों कहा नहीं जानते? जानूनम सर्वजनेषु योगई, और सभी लोगों के लिए ऐसा ही सिद्ध होती है ये ऋतुएं, ये कहा। अब बताते हैं क्यों ऐसा कहा। शरद वसंत नामानो दुर्गमो प्राणी नाम ही। शरद और वसंत दोनों ऋतुएं
प्राणियों के लिए बड़ी भयानक है, बड़ी भयंकर है। तस्मात् इसलिए यत्नात् इदं कार्यम, इसलिए यत्न पूर्वक इस कार्य को करना चाहिए उनको। सर्वत्र शुभम इच्छता, जो भी अपना कल्याण चाहते हो उनको ये कार्य करना चाहिए। ये देखिए ये ऋतुओं का संक्रमण काल है। शारदीय नवरात्र भी, वासंतिक नवरात्र भी। शारदीय नवरात्र क्या है? आपका बरसात से जाड़े का संक्रमण कराती है। वहां बरसात समाप्त होती है और जाड़ा आता है, ये संक्रमण है। और वासंतिक नवरात्र में जाड़ा और गर्मी का संक्रमण होता है। तो जो संक्रमण का ऋतु होती है ये संक्रामक रोगों के लिए बड़ी मुफीद होती है, अनुकूल होती है। तो संक्रामक रोग शरीर में इस समय ज्यादा आते हैं, इसलिए इनको यमदशा कहा गया और रोगों का घर भी कहा गया। आप देख लीजिए, डॉक्टर लोग कहते हैं हमारा सीजन आ गया है, डॉक्टरों का सीजन। आप वैसे भी कहते हैं कि मौसम का उतार चढ़ाव, बीमारियां आती हैं। वो अलग बात है कि आज ऋतुओं का उतार चढ़ाव का समय भी बदल गया है। आजकल तो वासंतिक नवरात्र में ही इतनी गर्मी हो जाती है कि लोग कूलर चलाते हैं। वैसे ये संक्रमण काल है। दो वसु महाघोर ऋतु, ये दोनों ऋतुएं महाभयानक हैं। रोग करो निर्णाम, मनुष्यों को रोग उत्पन्न कराने वाली हैं। वसंत शारदो एव सर्वनाश करो उभौ, ये बसंत ऋतु भी और शरद ऋतु भी, ये दोनों हर प्रकार का नाश करने वाली है। सर्वनाश करो उभौ तस्मात् तत्र प्रकर्तव्यम चंडिका पूजनम बुधैः। इसलिए विद्वानों को चाहिए कि इन दोनों ऋतुओं में चंडिका देवी का पूजन अवश्य करें। तस्मात् तत्र प्रकर्तव्यम चंडिका पूजनम बुधैः। हो गया। चैत्र अश्विने शुभे मासे भक्ति पूर्वम नराधिप, कहे राजा जन्मेजय। चैत्र और अश्विन के महीने में ये दोनों ऋतुएं आती हैं, बसंत नवरात्र चैत्र में और सर्दी नवरात्र अश्विन में। शुभे मासे भक्ति पूर्वम, इन कल्याणमयी महीनों में, मंगलमयी महीनों में इस नवरात्र का व्रत का पूजन अवश्य करना चाहिए। अपने को रोगों आदि से बचाने के लिए करना चाहिए। अनेक प्रकार का, अब इस नवरात्र का विधान क्या है वो मैं कल नहीं बता पाऊंगा, इसलिए कल मैं नहीं आऊंगा। कल मैं नहीं आऊंगा, परसों आऊंगा, परसों बताऊंगा। नवरात्र का विधि विधान जो है वो बताऊंगा परसों। बोलो भाई वत्सल भगवान की।